Hello everyone, all you welcome in our YouTube channel कॉम्पिटिटिव गेम्स। हम लोग अपने जो वीडियो सीरीज चला रहे हैं टेस्ट सीरीज का, बिहार दरोगा डबल स्टार टेस्ट सीरीज का, उसका आज हम लोग टेस्ट नंबर 14 कर टेस्ट नंबर 4 करेंगे। इससे पहले हमने 3 टेस्टों को अपने पुराने वीडियो में, पीछे के वीडियो में सारे कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट कर दिया है। तो जिन लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा, एक बार जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपने रिवीजन को बूस्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना क्वेश्चन। तो अपने क्वेश्चन पर जाने से पहले सब लोग एक पेन कॉपी लेकर बैठ जाए और पहले क्वेश्चन का आंसर दे, उसके बाद सॉल्यूशन के साथ देख कर बताए कौन सा सही हो रहा है कौन सा गलत। तो लास्ट में कमेंट में टोटल स्कोर अपना हमारे साथ शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का पहला क्वेश्चन है, मैच सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा, तो इसका हमें सुमेलित करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा राजस्व घाटा। राजस्व घाटा का हम लोग का होगा, राजस्व घाटा का हो जाएगा राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व खर्च की अधिकता। तो ए का दूसरा हो जाएगा। दूसरा है प्रभावी राजस्व घाटा। इसका हो जाएगा राजस्व घाटा में से पूंजीगत अनुदान को हटाकर। तो हम लोग का क्या निकलेगा, प्रभावी राजस्व घाटा। उसके बाद राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा का होता है कुल खर्च में से कुल आय उधारियों को छोड़कर या घटाकर। ठीक हो गया। फिर डी का हो जाएगा प्राथमिक घाटा का, राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को हटाना, वो हो जाएगा प्राइमरी डेफिसिट यानी प्राथमिक घाटा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है? तो उसको जनित्र, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जनित्र यानी जनरेटर। जनरेटर का उपयोग विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। विद्युत जनित इलेक्ट्रिक जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो पहला ऑप्शन है यांत्रिक, स्थितिज, गतिज या गतिज और स्थितिज दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्थितिज ऊर्जा। चाबी भरी घड़ी की कमानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को क्रांतिकारियों द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंका गया? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम कब फेंका गया था? तो पहला ऑप्शन है 10 सितंबर 1928, फिर 8 अप्रैल 1929, 9 अगस्त 1930 या 14 सितंबर 1929। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंका था। और बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे और उन्होंने यह बम पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन है यह अनुच्छेद 77 से संबंधित है। दूसरा है इसे लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। तीसरा, इसे विपक्ष के किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों में से 50 प्रस्तावक एवं 50 समर्थक आवश्यक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे विपक्ष के किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। बाकी सब गलत है क्योंकि यह अनुच्छेद 77 नहीं अनुच्छेद 75 से संबंधित है। और दूसरा में इसे लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में नहीं, बस लोकसभा में पेश किया जा सकता है और संसद के बस लोकसभा से 50 समर्थकों की आवश्यकता होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैव विविधता के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिए। तो पहला है यह ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर घटती है,
यह ध्रुवों को भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर। यह सभी कटिबंधों में समान रूप वितरित होती है। यह शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। यह ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। जैव विविधता क्या है, तो ध्रुवों से, पोल से मेडिटेरियन इक्वेटर की तरफ बढ़ती है, इक्वेटर की तरफ बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लेनिन द्वारा घोषित नई आर्थिक नीति का भाग नहीं है? नहीं पूछ रहा है, आर्थिक नीति का भाग नहीं है। तो पहला है किसानों को कर मुक्त कर दिया गया, को कर मुक्त किया गया। और दूसरा है उद्योगों का विकेंद्रीकरण, विदेशी पूंजा को आमंत्रित करना और ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। किसानों को कर मुक्त नहीं किया गया था लेनिन के नई आर्थिक नीति में। तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, इसमें किसानों को कर मुक्त नहीं किया गया था। बाकी सब सही है। उद्योगों का विकेंद्रीकरण, विदेशी पूंजी को आमंत्रित करना और ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त की गई इसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां क्वेश्चन मैथ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रेशियो का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 9th क्वेश्चन भी हमारा मैथ है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 2425 2425.5 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका भी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9024। ये भी रेशियो का क्वेश्चन है, तो इसका भी हो जाएगा आपका आंसर 9024 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का। द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेन एन एरर। तो एरर बताना, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन द एरर। जॉन इज रियली गुड इन प्लेइंग द पियानो। तो जॉन इज रियली गुड इन, तो आंसर क्या है इसमें से कौन सा गलत होगा, प्लेइंग होगा या जॉन इज रियली द पियानो या गुड इन? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गुड इन। यहाँ पर गुड इन के जगह गुड एट होगा, तो वो सही हो जाएगा। जॉन इज रियली गुड एट प्लेइंग द पियानो, प्लेइंग गुड इन नहीं गुड एट होगा। तो ये गुड इन में हमारा क्या गलत एरर है, उसको यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा fill in the blanks है। The dash was decorated with the candle and chocolate everywhere. Dash was decorated with candle and chocolate everywhere. तो ये कहाँ पे, ग्राउंड पे होगा, तो यहाँ ग्राउंड का क्या हो जाएगा, तो फ्लोर, फ्लावर, फ्लोर या फ्लोर। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फ्लोर मतलब होता है सरफेस, जो ग्राउंड होता है ना उसको फ्लोर बोलते हैं। तो वही हो जाएगा द फ्लोर, FLOOR, फ्लोर वॉज डेकोरेटेड विथ कैंडल्स एंड चॉकलेट एवरीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग। योजना कार्यक्रम है संबंधित राज्य से। कौन कौन सी योजना देख लेते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, लाडला भाई योजना, योग्य श्री योजना। पहले देखते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। ये मैच द फॉलोइंग का पहला राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो पहले देखते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किसका है, तो ये है झारखंड का। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कौन सा स्टेट का है, तो झारखंड का है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना ये बिहार का है। लाडला भाई योजना महाराष्ट्र का है। योग्यश्री योजना ये पश्चिम बंगाल का है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में ब्रिजेज की पहचान निम्नलिखित में से कितने अंकों की यूनिक आईडी से होगा? तो ऑप्शन ए 9 अंक, बी 10 अंक, सी 11 अंक या डी 12 अंक। तो कितने डिजिट का होगा? तो बिहार में ब्रिजेज की पहचान अब राइट आंसर हो जाएगा सी, 11 अंक का होगा। 11 अंकों में पहला 3 अंक जिला, उसके बाद NH या SH, फिर बड़े या छोटे पुल और फिर पुलों की संख्या लिखा रहेगा। तो ये हो जाएगा 14 का राइट आंसर सी, 11 अंक का होगा UID कोड। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ की प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो ऑप्शन ए रवि कीर्ति, ऑप्शन बी अत्रि, ऑप्शन सी महेश या ऑप्शन डी बी एवं सी। तो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा अत्रि और महेश, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बी और सी, अत्रि और महेश राणा कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ की प्रशस्ति के रचयिता थे।
प्रशस्ति के रचयिता थे, अत्रि एवं महेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, कृषि सिंचाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, भूमि और भवन पर कर। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा जो राज्य सूची का नहीं है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ये समवर्ती सूची का है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये समवर्ती सूची से संबंधित है। और बाकी कृषि और सिंचाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता और भूमि और भवन पर कर, ये सब राज्य सरकार से राज्य सूची से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक प्रपत्र कॉमर्शियल पेपर जारी किए जाते हैं। कॉमर्शियल पेपर जारी किए जाते हैं उच्च प्रतिष्ठा वाली कंपनी द्वारा, अखिल भारतीय स्तर के वित्तीय संस्था द्वारा, प्राथमिक डीलर द्वारा या उपयुक्त सभी के द्वारा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा तो सभी लोग कॉमर्शियल पेपर को जारी करते हैं। कौन कौन? उच्च प्रतिष्ठित कंपनी, अखिल भारतीय स्तर के वित्तीय संस्था, प्राथमिक डीलर, ये सब कॉमर्शियल पेपर को जारी करते हैं। कॉमर्शियल पेपर मुद्रा बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहां पर विभिन्न मौद्रिक एवं वित्तीय परिसंपत्तियों का अल्पकाल समान एक वर्ष तक के लिए क्रय विक्रय किया जाता है। मुद्रा बाजार और उसी से रिलेटेड ये कॉमर्शियल पेपर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? कौन सा मुंगेर में नहीं है? तो देख लेते हैं, भरारी कुंड नहीं है, पंचतर कुंड नहीं है, या सप्तधारा नहीं है, या सीता कुंड नहीं है। मुंगेर में कौन सा नहीं है? तो मुंगेर में कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सप्तधारा कुंड, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मुंगेर में नहीं है, सप्तधारा कुंड मुंगेर में नहीं है, वो राजगीर में है। सप्तधारा कुंड राजगीर में है। बाकी भरारी कुंड मुंगेर में है, पंचतर कुंड मुंगेर में है, सीता कुंड मुंगेर में है। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस तथ्य की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस तथ्य की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस तथ्य की खोज न्यूटन ने की थी। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को डिस्पर्सन यानी वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इसका खोज किया किसने था? तो न्यूटन ने किया था। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट में से समय t में प्रवाहित नेट आवेश q है तो इसमें से प्रवाहित विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा? क्या होगा मतलब उसका फॉर्मूला बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मतलब I = TQ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 20 का, तो ऑप्शन नंबर बी, I = Q/T। क्यू बाई चार्ज बाई समय, चार्ज को समय से डिवाइड करेंगे तो हमारा करंट निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? करंट का फॉर्मूला क्या होगा? चार्ज बाई टाइम, ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैथ का ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैथ का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 35। ये ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 3 दशक एवं राजनीति की रपटीली राहें के लेखक कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी। राजनीति की रपटीली राहें नामक बुक के लेखक कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो पहले देख लेते हैं कथन। इसने सती प्रथा तथा ठगी प्रथा की समाप्ति की। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक का सती प्रथा, तो ये सही है स्टेटमेंट। इसने सरकारी सेवाओं में भेदभाव को रोका, और क्या है? इसने सरकारी सेवाओं में भेदभाव को रोका, ये भी सही है। इन्होंने पंजाब का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में किया, और है इसके समय अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, तो ये भी सही है। गलत है, इन्होंने पंजाब का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में किया। पंजाब का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने नहीं किया था, लॉर्ड डलहौजी ने किया था 1849 में। पंजाब का विलय कब हुआ था? तो 1849 में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों में पाहुल प्रथा की शुरुआत किस सिख गुरु द्वारा किया गया था? सिखों में पाहुल प्रथा का शुरुआत किस सिख गुरु द्वारा किया गया था? गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक, गुरु रामदास या गुरु गोविंद सिंह?
पाहुल प्रथा स्टार्ट किया गया था गुरु गोविंद सिंह द्वारा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। सिखों में पाहुल प्रथा शुरुआत सिख धर्म के 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति आमतौर पर कब होती है? ग्रीष्म संक्रांति आमतौर पर कब होती है? तो इस 21 मार्च को, 21 जून को, 23 सितंबर को या 22 दिसंबर को? राइट आंसर हो जाएगा 21 जून को। ग्रीष्म संक्रांति, तो ग्रीष्म यानी समर, तो समर कौन से महीने में आता है? 21 जून, तो इसका ये देख लेंगे, 21 जून वाला ही होगा आंसर। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति यानी सबसे बड़ा दिन 21 जून को और सबसे छोटा रात 21 जून को ही होगा। सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात 21 जून को। 26 में रीजनिंग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, 26 में रीजनिंग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 27 भी रीजनिंग है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 52। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 इसका राइट आंसर भी हो जाएगा आपका 5 ईयर, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का स्थान 13वां है। बिहार का कौन सा स्थान है? तो 13वां है। नीति आयोग द्वारा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार 27.8 अंक के साथ 13वें स्थान पर है और टॉप पर ओडिशा और दूसरा स्थान पर छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर ISA पहल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई? तो ऑप्शन ए है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या श्रम और रोजगार मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ISA पहल की शुरुआत किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1775 में ब्रिटिश सेना और अमेरिकी उपनिवेश वासियों के बीच प्रथम संघर्ष किस स्थान पर हुआ था? तो बोस्टन में हुआ था या फिलाडेल्फिया में हुआ था या लेक्सिंगटन में हुआ था या न्यूयॉर्क में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेक्सिंगटन में हुआ था ब्रिटिश सेना और अमेरिकी उपनिवेश वासियों के बीच प्रथम संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक अपवर्तनांक कितना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.62, 1.77, 2.62 या 2.42? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2.42, 2.42 हो जाएगा हीरे का निरपेक्ष अपवर्तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार का पहिया जो सड़क पर चल रहा है तब तो रोलिंग घर्षण अधिक होगा, उसके बाद स्थैतिक घर्षण या फिर काइनेटिक घर्षण। फिर दूसरा ऑप्शन है स्थैतिक घर्षण अधिक होगा सबसे, फिर काइनेटिक घर्षण अधिक होगा, फिर रोलिंग घर्षण अधिक होगा। तीसरा ऑप्शन है स्थैतिक घर्षण अधिक है, रोलिंग घर्षण और फिर काइनेटिक घर्षण। लास्ट ऑप्शन है रोलिंग घर्षण अधिक है सबसे ज्यादा, फिर काइनेटिक घर्षण, फिर स्थैतिक घर्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थैतिक घर्षण, पोटेंशियल फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा, फिर काइनेटिक घर्षण होगा, फिर रोलिंग घर्षण होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर पहला है 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, दूसरा है 10वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, तीसरा है 16वें संविधान संशोधन अधिनियम, उसके बाद है 24वें संविधान संशोधन अधिनियम। तो उसके बाद है नियुक्ति 7वें संविधान, उसके बाद इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1956 द्वारा भारत में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया है और इसके अंतर्गत आर्टिकल 350 ख जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। इनमें से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका
तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने काम स्टार्ट किया था, इल्तुतमिश उसको कंप्लीट कराया और फिरोज शाह तुगलक ने डैमेज होने के बाद जो कुछ टूट गया था भाग उसको रिपेयर कराया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। ए, बी और डी। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में प्रचलित दहसाला प्रणाली क्या थी? दहसाला प्रणाली क्या थी? तो ये मंत्रिपरिषद, सैनिक संगठन था, व्यापारियों का समूह था या भू राजस्व प्रणाली था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दहसाला प्रणाली एक भू राजस्व प्रणाली था। भू राजस्व प्रणाली था। मुगल काल में प्रचलित दहसाला प्रणाली भू राजस्व प्रणाली थी। अकबर व उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में राजस्व निर्धारण की 4 प्रमुख प्रणालियां भी थीं। दहसाला प्रणाली या जब्ती, बटाई, कानूत और नस्क। ये अकबर के समय कुछ राजस्व निर्धारण की प्रणालियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? फुटबॉल नहीं है। तो इसका राइट आंसर ये ब्राज़ील का नहीं है, फ्रांस का नहीं है, बांग्लादेश का नहीं है या मॉरिशस का नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील, फ्रांस और मॉरिशस। ब्राज़ील, फ्रांस, मॉरिशस ये सब देशों का फुटबॉल है राष्ट्रीय खेल, और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। कबड्डी, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुई? तो ऑप्शन ए है 1999, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2006 या ऑप्शन डी 1997। 1997। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 2000। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 2000 में की गई थी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद दस्ता के संदर्भ में असत्य कथन को चुनिए। तो पहला है, आजाद दस्ता का गठन 9 नवंबर 1942 को नेपाल के राजविलास जंगल में किया गया था। दूसरा ऑप्शन है, युवकों के छापामार युद्ध प्रणाली की शिक्षा देने के उद्देश्य से आजाद दस्ता का गठन किया गया। तीसरा है, इसके तहत बिहार प्रांतीय आजाद दस्ता का भी गठन किया गया, जिसके संयोजक सूरज नारायण सिंह को बनाया गया था। चौथा ऑप्शन है, आजाद दस्ता के रेडियो एवं प्रचार विभाग के प्रमुख राम मनोहर लोहिया थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या गलत है इसमें से? तो ऑप्शन नंबर ए, आजाद दस्ता का गठन 9 नवंबर 1942 को नहीं हुआ था, 1943 को हुआ था। नेपाल के राजविलास जंगल में किया गया था, 42 में नहीं, 1943 में। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्या है? तो मलेरिया, डेंगू, हैजा और दामा, इनका कारण बताना है। तो मलेरिया का कारण क्या है? तो मलेरिया का कारण होता है प्रोटोजोआ। डेंगू का होगा मच्छर द्वारा फैलाने वाला वायरस। हैजा होगा बैक्टीरिया, और दमा होगा फफूंद। फंगस से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार की संस्कृति धरोहर को जीवंत रखने के उद्देश्य से नंदनगढ़ महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नंदनगढ़ महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये ऑप्शन नंबर ए में मधुबनी या कटिहार, नालंदा या पश्चिमी चंपारण। तो नंदनगढ़ महोत्सव का आयोजन पश्चिमी चंपारण में किया गया, पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम 3.0 में व्यापारियों के लिए कौन सी नई सुविधा जोड़ी गई है? कौन सी सुविधा जोड़ी गई है? भीम वेगा, भीम ट्रेड, भीम मर्चेंट या भीम सेलर। तो राइट आंसर हो जाएगा भीम वेगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, पारंपरिक नृत्य को, स्थानांतरित कृषि, पारंपरिक भोजन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानांतरित कृषि। राइट आंसर क्या होगा? बेवर या दहिया का
तो बेवर दहिया स्थानांतरित कृषि है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किनके बीच हुआ था? 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किनके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव तथा सिराजुद्दौला, वेंसी टाट तथा सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव तथा शाह आलम सेकंड, या वेंसी टाट तथा शाह आलम द्वितीय। 9 फरवरी 1757 का किसके साथ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव तथा सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल किला का मुकदमा, क्वेश्चन नंबर 45। लाल किला का मुकदमा नवंबर 1945 का मुख्य अभियुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? तो ऑप्शन ए है मेजर शहनवाज, ऑप्शन बी कर्नल प्रेम सहगल, सरकार कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों। पूछ रहा कौन नहीं थे मुख्य अभियुक्त में से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर ए एन सरकार नहीं थे, बाकी मेजर शहनवाज खान थे, कर्नल प्रेम सहगल थे और कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो विरहिनी होगा, विरहनी होगा, विरहनी होगा या विरहिनी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विरहिनी, विरहिनी, ऑप्शन नंबर सी। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द कौन सा है? तो कर्णफूल है, कर्णभारण है, कर्ण है या कर्णपाली है। तो राइट आंसर हो जाएगा कर्णपाली, कर्णपाली, राइट आंसर कर्णपाली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फजल अली आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था? तो ऑप्शन ए न्यायमूर्ति फजल अली को, के एम पनिक्कर को, सरदार पटेल को या एच एन कुंजरू को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? फजल अली जो भाषाई आयोग के लिए बना था उसके मेंबर नहीं थे, तो राइट आंसर होगा सरदार पटेल, सरदार पटेल नहीं थे। बाकी न्यायमूर्ति फजल अली थे उसमें, के एम पनिक्कर थे और एच एन कुंजरू थे, हृदयनाथ कुंजरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं वह है? तो इस क्लोरेला है, वॉलवॉक्स होगा, जिलिडियम होगा या पॉलीसाइफेनिया होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरेला। वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं वो हो जाएगा क्लोरेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी जिह्वा पर कौन सा अभिग्राही रिसेप्ट स्थित नहीं होता है? कौन सा नहीं होता नहीं कौन सा अभिग्राही रिसेप्ट स्थित होता है, कौन सा होता है? तो यह प्रकाशग्राही फोटो रिसेप्टर होता है, थर्मो रिसेप्टर होता है, गस्टोटरी होता है या ओल्फैक्टरी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये गस्टेटरी वाला, रस संवेदी यानी टेस्ट, जिससे हम लोग टेस्ट लेते हैं, तो वो हमारा टंग पे ही रहता है, जीभ पे ही रहता है। मनुष्य में जिह्वा का अग्रभाग मीठे का अनुभव कराती है, जिह्वा का जो पश्च भाग कड़वे का अनुभव कराती है, जिह्वा का पार्श्व भाग खट्टे का अनुभव होता है और जिह्वा के अग्र छोर एवं किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आयोजित त्रिसेवा युद्ध अभ्यास प्रचंड प्रहार किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये किया गया जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश में। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने वाला कौन सा देश बन गया? तो पहला ऑप्शन है जापान, फिर नॉर्वे, इंडोनेशिया या चाइना। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा तो नॉर्वे होगा, नॉर्वे होगा राइट आंसर। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने वाला पहला देश कौन सा देश बना है? अपनाने वाला कौन सा देश, पहला नहीं है, और कौन सा अब फिलहाल में कौन सा देश बना? 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने वाला कौन सा देश बना है? तो नॉर्वे बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलाना है महाजनपद को उसकी राजधानी से। महाजनपद के बारे में हम लोग अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से जानते हैं। टोटल 16 महाजनपद, इनमें से कुछ का देखते हैं। तो कौशल का राजधानी क्या होगा? तो श्रावस्ती, ए का तीसरा, कौशल का क्या हो जाएगा? श्रावस्ती। अंग का क्या होगा? अंग की राजधानी चंपा थी। मगध का राजगिरी और मत्स्य का विराटनगर, मगध का राजगिरी, मत्स्य का विराटनगर, मत्स्य का विराटनगर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर एक वंश के शासकों को काल क्रमानुसार आरोही क्रम में सजाएं। सबसे पहले कौन आया था?
पहला ऑप्शन में है बिंबिसार, फिर उदयन, फिर अजातशत्रु, नागदशक, फिर है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक, अजातशत्रु, नागदशक, बिंबिसार, उदयन। फिर लास्ट ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, नागदशक, उदयन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार, तो बिंबिसार हो जाएगा। और बिंबिसार का पुत्र कौन था? तो बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था। तो यहाँ पे इस सेकंड नंबर में ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र उदयन, और फिर सबसे लास्ट नागदशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है जलप्रपात और उसके राज्य से। शिव समुद्रम, दुर्गावती, पुनासा, धुआंधार। तो शिव समुद्रम कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव समुद्रम कर्नाटका में है, ए का 2। दुर्गावती कैमूर जिला बिहार में है। पुनासा आपका राजस्थान में। धुआंधार कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट, एक मिनट, 55 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित संस्कृत का 5वां अध्याय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर प्रभात ओझा, पंकज मिश्रा, केवी सुब्रमण्यम, डॉक्टर मनोरमा मिश्रा। तो डॉक्टर प्रभात ओझा हो जाएंगे संस्कृति का 5वां अध्याय नामक पुस्तक के लेखक। किसी परिनालिका सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर, किसी परिनालिका सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, सभी जगह समान, मध्य में प्रबल, मध्य में क्षीण या शून्य। तो 57 का राइट आंसर होगा सभी जगह समान होता है, सोलेनॉइड का के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी जगह समान होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की या 4 प्रकार की? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 प्रकार की होती है क्वांटम संख्याएं। कौन कौन सी होती है? मुख्य क्वांटम संख्याएं, दिगंशी क्वांटम संख्याएं, चुंबकीय क्वांटम संख्याएं, चक्रण क्वांटम संख्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर संसदीय संघ आईपीयू की 150वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? नई दिल्ली भारत, पेरिस फ्रांस, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ताशकंद उज्बेकिस्तान। तो राइट आंसर क्या होगा? आईपीयू की 150वीं बैठक कहाँ हुई थी? ताशकंद उज्बेकिस्तान में। इस महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडीनेस इंडेक्स 2025 किस संस्था द्वारा जारी किया गया? संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास, अंकटाड, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, या विश्व बैंक, या विश्व आर्थिक मंच। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास, अंकटाड हो जाएगा फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडीनेस इंडेक्स जारी करने वाला अंकटाड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कुम्मी कर्नाटका, पंथी मध्य प्रदेश, बथुकम्मा तमिलनाडु, बुइया अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बुइया अरुणाचल प्रदेश का डांस है। पंथी छत्तीसगढ़ का है, बथुकम्मा तेलंगाना का है, कुम्मी आपका आंध्र प्रदेश का है, बथुकम्मा तेलंगाना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को, राजेंद्र प्रसाद को, एच.सी. मुखर्जी को, या वी.टी. कृष्णमाचारी को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया था। कब किया गया था? 11 दिसंबर 1946 को। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सदस्य निर्वाचित किया गया था संविधान सभा का। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। मैच करना है समितियां और अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार की उप समिति, संचालन समिति। नेक्स्ट है, इसका मैच करना है हमें, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मैच का हमारा, हाँ, संघ शक्ति समिति का देख लेते हैं। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान
प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति के कौन थे? सरदार पटेल थे। प्रांतीय प्रोविंशियल वाले सरदार पटेल थे। मौलिक अधिकार के उप समिति के कौन थे? तो ये जेबी कृपलानी थे। संचालन समिति के कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। H2SO4 की परमाणुकता कितनी होती है? H2SO4 की परमाणुकता कितनी होती है? तो 6 होती है, 7 होती है, 9 होती है या 8 होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 होती है परमाणुकता। सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ गुण क्या है? तो प्रबल अम्ल अपने जलीय घोल में आयनों में पूरी तरह वियोजित हो जाती है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 6C14 7 एंड 14 किसका उदाहरण है? तो ये आइसोबार का है या आइसोटोप का है या एलोट्रोप है या आइसो इलेक्ट्रॉन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 65 का राइट आंसर होगा संभारिक आइसोबार जिसमें मास इक्वल है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इसलिए वो संभारिक हो जाएगा, आइसोबार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरंग टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है या मध्य प्रदेश में या असम में? तो राइट आंसर होगा असम। ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइमन कमीशन के विरोध किए जाने का मुख्य कारण क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है कमीशन के प्रस्तावों पर भारतीयों की असहमति, कमीशन के सदस्यों में भारतीयों का नहीं होना, लाला लाजपत राय पर हुए लाठीचार्ज के कारण पूरे देश में असंतोष और कमीशन के आगमन का उचित समय का ना होना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, कमीशन के सदस्यों में कोई भारतीय नहीं होना, इसलिए इसको व्हाइट कमीशन भी बोला गया था, इसमें कोई भारतीय नहीं थे, इस वजह से इसके विरोध का मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में असत्य है यानी गलत है? कौन सा गलत है 35 के संबंध में? तो प्रांतों की स्वायत्ता का प्रावधान, अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को दिया गया, पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान या प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन की समाप्ति? 68 का क्या होगा? 68 का हो जाएगा ऑप्शन बी, ये गलत है। अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को दिया गया, ये गलत है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी, इसलिए ये हमारा ये वाला गलत होगा। भारत शासन अधिनियम के संबंध में तो अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को नहीं दिया गया था, गवर्नर जनरल को दिया गया था, बाकी सब तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया? तमिलनाडु में, अरुणाचल प्रदेश में, झारखंड में या मणिपुर में? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर में। मणिपुर राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया। यह दिवस 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध के वीर सैनिकों की याद में प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया जाता है। ये एंग्लो मणिपुर युद्ध का है, 1891 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा या महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। अन्य चुनाव आयुक्त की मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार है, 26वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर से किस देश द्वारा सम्मानित किया गया? पुर्तगाल द्वारा, अमेरिका द्वारा, जापान द्वारा या फ्रांस द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा पुर्तगाल द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में इसरो ने 2028 के लिए कौन से मिशन की घोषणा की? मंगलयान 2, निसार मिशन, चंद्रयान 5 या चंद्रयान 6? तो राइट आंसर होगा चंद्रयान 5 हो जाएगा राइट आंसर। भारत सरकार ने 2028 में चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी प्रदान की है। 16 मार्च 2025 को इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने इस मिशन को जापान की एजेंसी जाक्सा के सहयोग से पूरा किया जाएगा। 2027 में चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। भारत का पहला शुक्र मिशन
मार्च 2028 में लॉन्च किया जाएगा। पहला शुक्र मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2028 में। पदार्थ के कणों को बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के कणों को बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएगा नाभिकीय बल, अंतराण्विक बल, घर्षण बल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंतराण्विक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा ठोस का होता है, फिर द्रव्य का होता है, फिर गैस का होता है। सॉलिड का होता है, लिक्विड, फिर गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है? 0.036%, 0.003%, 0.3% या 3%? तो राइट आंसर होगा 0.03%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संशोधित नगरपालिका विधेयक 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित हुआ? इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन है वीपी सिंह, दूसरा पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में, तीसरा अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम या राजीव गांधी के टाइम। तो राइट आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव के टाइम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान नगर पालिका विधेयक पारित हुआ था। 74वां संविधान संशोधन पीवी नरसिम्हा राव के टाइम आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण किस विदेशी शासनों से ग्रहण किया? यूनानी से ग्रहण किया, शक से ग्रहण किया, कुषाण से या पहलव से? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यूनानी से ग्रहण किया। भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया। उलूक शैली के सिक्के इसी के परिणाम थे। भारत में गंधार शैली की कला का विकास यूनानी प्रभाव का ही परिणाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संलेखना संथारा शब्द का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है, बौद्ध धर्म से, पारसी या वैष्णव? तो राइट आंसर होगा जैन धर्म, ऑप्शन ए, जैन धर्म से, जैन धर्म से। नेक्स्ट जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म का ही मतानुयायी था और वो संलेखना विधि से अपना संलेखना विधि से अपना देह त्याग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला पाइराइट खनिजों को के सर्वाधिक उत्पादक है? पाइराइट खनिजों के सर्वाधिक उत्पादक है। ऑप्शन है गया जी, रोहतास, भागलपुर या जमुई? तो राइट आंसर होगा रोहतास। रोहतास और कैमूर में ही सबसे ज्यादा पाइराइट होता है, मतलब देश का 95 पाइराइट का प्रोडक्शन या रिजर्व रोहतास और कैमूर जिला में ही है बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण को औपचारिक रूप से लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया है? कौन बन गया है? तो उत्तराखंड, गुजरात, तेलंगाना या बिहार? तो राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अनुसूचित जाति के उपवर्गीकरण को औपचारिक रूप से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग, प्रमुख ट्रॉफियां और संबंधित खेल। संबंधित खेल, अमृत दीवान ट्रॉफी। अमृत दीवान ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन या हॉकी? तो वो है बैडमिंटन से। अमृत दीवान ट्रॉफी बैडमिंटन से संबंधित है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी से। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से। नेहरू कप किससे संबंधित है? तो नेहरू कप बास्केटबॉल से। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस 2025 का केंद्रीय विषय क्या था? पृथ्वी दिवस मनाया कब जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका थीम क्या था? तो हमारी शक्ति हमारा ग्रह, हमारी धरती में निवेश करें, पेड़ बचाओ पृथ्वी बचाओ, जलवायु संकट में के समाधान के लिए कार्रवाई करें। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारी शक्ति हमारा ग्रह, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? वक्फ अधिनियम 1954, वक्फ अधिनियम 1995, मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1923 या मुस्लिम वक्फ वैधीकरण अधिनियम 1913? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वक्फ अधिनियम 1995, वक्फ अधिनियम 1995। देख लेते हैं, वक्फ अधिनियम 2025 ने वक्फ अधिनियम 1995 के कई प्रावधानों में बदलाव किए हैं। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाने, सर्वेक्षण की प्रक्रिया को सशक्त बनाना और विवाद समाधान प्रणाली को अधिक उत्तरदायी बनाना इस लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है किसका? प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का, नाइट्रोजन गैस तथा फास्फोरस का, कार्बन तथा हाइड्रोजन गैस का, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस का। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है? कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव मतलब मुख्य उसका कंपोजिशन क्या है? तो काइटिन है, लिग्निन है, सेलुलोज है या पैक्टिन है। तो राइट 84 का राइट आंसर होगा, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव काइटिन है। और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों से, केवल लोकसभा से, केवल राज्यसभा से या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत? तो राइट आंसर हो जाएगा 85 का, केवल लोकसभा से। प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की कुल संख्या 30 होती है और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। उसके बाद है, काली मिट्टी किस नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी किस फसल के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? कपास, काजू, मोटे अनाज या कॉफी? तो राइट आंसर हो जाएगा 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन ए, कपास, कॉटन। कॉटन की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी जिसे रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण बैसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसाई जनजाति मसाई जनजाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करती है? मसाई जनजाति किस महाद्वीप में निवास करती है? अंटार्कटिका में, अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में या एशिया में? तो राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका में, और ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका में निवास करती है। किस स्तंभ के ऊपर घोड़ा की आकृति मिलती है? ऑप्शन ए है सांची स्तंभ, रुमेंदई स्तंभ, संकीसा या रामपुरवा? तो उसका हो जाएगा राइट आंसर होगा रुमेंदई स्तंभ, रुमेंदई स्तंभ, रुमेंदई स्तंभ हो जाएगा राइट आंसर। रुमेंदई स्तंभ। संकीसा 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 स्तंभ में हाथी का है, हाथी की आकृति मिलती है। रामपुरवा में बैल और शेर की आकृति मिलती है। सांची स्तंभ में 4 शेर की आकृति मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड राज्य में स्थित सिलक्यारा सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया? सिलक्यारा सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया? गंगाधाम टनल, चंद्रप्रभा टनल, बाबा बौखनाक टनल या अहिल्याबाई टनल? तो राइट आंसर होगा बाबा बौखनाक टनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन से हैं? स्थानीय नाम और जाति विशेषण, वंश नाम और जाति विशेषण, जाति नाम और जाति विशेषण, कुल का नाम और जाति विशेषण। 90 का क्या होगा? 90 का आप राइट आंसर है वंश का नाम और जाति विशेषण, वंश, ऑप्शन नंबर बी, वंश का नाम और जाति विशेषण। जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक वंश नाम और जाति विशेषण है। द्विनाम पद्धति का विकास कैरोलस लिनियस ने किया था। इसका द्विनाम पद्धति का विकास किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है कोसेरुकु दंड द्वारा, पसलियों द्वारा, स्टर्नम द्वारा या कपाल द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसका राइट आंसर होगा कोसेरुकु दंड द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत चीन के मध्य पंचशील समझौता का भाग नहीं है? तो क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुता का परस्पर सम्मान, गैर पारस्परिकता, अनाक्रमण या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैर पारस्परिकता। गैर पारस्परिकता गुजराल सिद्धांत का भाग है, पंचशील का नहीं। पंचशील सिद्धांत क्या क्या है? तो क्षेत्रीय अखंडता एवं प्रभुता का परस्पर सम्मान, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, अनाक्रमण, और 2 क्या क्या है वैसे? 5 सिद्धांत था। तो एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुता के लिए परस्पर सम्मान, अनाक्रमण, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल ना देना, समानता व परस्पर लाभ, और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 को किसने जीता है? मुंबई, विदर्भ, राजस्थान या केरल? तो राइट आंसर हो जाएगा विदर्भ जीता है, केरला को हराकर, केरला को हराकर। मानव शरीर में होता है
कितना परसेंट पानी, तो 70%, 20 से 30%, 10 से 20% या 30 से 40%। राइट आंसर होगा लगभग 70%। लगभग 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा मानव में निषेचन कहाँ होता है? मादा मानव में निषेचन कहाँ होता है? ग्रीवा में, योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन ट्यूब में। तो राइट आंसर हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। मादा मानव में निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है जब परिपक्व डिंब और शुक्राणु का समागम डिंब वाहिनी में ही होता है, तो इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? भारत में, श्रीलंका में, थाईलैंड में या भूटान में? तो राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड, ऑप्शन नंबर डी। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो थाईलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होती है? कॉपर, टीन, सोडियम या कैल्शियम? तो राइट आंसर होगा कैल्शियम। कैल्शियम होता है राइट आंसर। वैसे विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्यूविनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन भागफल 1 से कम नहीं होता है जब, कहाँ पे श्वसन भागफल 1 से कम नहीं होता है? कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, वसाओं में या सामान्य भोजन में? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी मापने के लिए गठित निम्नलिखित समितियों को क्रम से सजाएं स्थापना वर्ष के आधार पर। लकड़वाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, लकड़वाला समिति, रंगराजन समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, वाई की अलग समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले देख लेते हैं कौन किस ईयर में हुआ था। वाई के अलग समिति 1979 का है, 79 का। लकड़वाला समिति 1989 का है। और सी रंगराजन समिति 2012 का है। और सुरेश तेंदुलकर समिति 2004 का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 99 का, ऑप्शन नंबर डी 4312। सबसे पहले होगा वाई के अलग समिति 1979 का, फिर 3 सुरेश तेंदुलकर सॉरी, इसका सी नहीं, राइट आंसर डी होगा। सबसे पहले वाई के अलग समिति 1979 का, सुरेश तेंदुलकर समिति, उसके बाद लकड़वाला समिति 1989 का, सुरेश तेंदुलकर समिति 2004 का, और सबसे लास्ट में रंगराजन समिति 2012 का। और इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा भंडार में निम्न में से क्या शामिल की जाती है? सोना, विशेष आहरण अधिकार, विदेश परिसंपत्तियां, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। इस तरह से हमारा टेस्ट नंबर 4 खत्म होता है। अब लास्ट में अपना कमेंट में स्कोर जरूर बताएं कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। और बाकी जो हमने इसके अलावा भी 3 टेस्ट खत्म कर लिया है, तो उसको भी जाके आप जो नहीं देखें वो कंप्लीट कर लें और अपने रिवीजन को बूस्ट करें। इससे बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।